क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी एक ही जगह पर अटक गई है, कि एक ही कहानी बार बार चल रही है, बस चेहरे बदल जाते हैं? आज की हमारी पड़ताल इसी बड़े सवाल के आसपास है कि आखिर क्यों कुछ समस्याएं हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। जरा सोचिए इस बारे में। क्या रिश्तों में, ऑफिस में या दोस्तों के बीच कोई एक खास तरह की चुनौती है जो बार बार सामने आकर खड़ी हो जाती है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये शायद सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। यहीं पर हमारे आज के सोर्स मितेश और इंदु खत्री एक बहुत ही चौंकाने वाला कनेक्शन बताते हैं। उनका कहना है कि हमारी आज की जो ज्यादातर मुश्किलें हैं ना, उनकी जड़ें कहीं न कहीं हमारे माता पिता के साथ हमारे रिश्ते में ही छिपी होती हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये पैटर्न आखिर काम कैसे करता है। हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले प्रॉब्लम को पहचानेंगे और फिर ये समझेंगे कि इसे जड़ से कैसे बदला जा सकता है। देखिए, ये जो बार बार होने वाली समस्याएं हैं, चाहे वो बार बार गलत पार्टनर चुनना हो या हमेशा एक ही तरह का डोमिनेटिंग बॉस मिलना, ये असल में एक गहरे, अनदेखे पैटर्न का हिस्सा है। ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं, बल्कि एक साइकिल है जो खुद को दोहराती रहती है। तो सवाल ये है कि ये पैटर्न बनता कैसे है। इसकी जड़ को समझने के लिए एक खास थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है, यिन और यांग एनर्जीज की थ्योरी, यानी कि स्त्रैण और मर्दाना ऊर्जा का सिद्धांत। इस थ्योरी के मुताबिक यिन यानी स्त्रैण ऊर्जा देखभाल और भावनाओं से जुड़ी है, जबकि यांग यानी मर्दाना ऊर्जा एक्शन और गोल्स से। और सबसे जरूरी बात यह है कि हर इंसान में, चाहे वो पुरुष हो या महिला, ये दोनों ही एनर्जीज होती हैं। अब देखिए, एक बैलेंस्ड स्टेट में क्या होता है। एक पुरुष में एक्शन वाली यानी यांग एनर्जी स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है और एक महिला में देखभाल करने वाली यानी यिन एनर्जी प्रमुख होती है। ये एक संतुलित अवस्था है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है। जब एक पुरुष में स्त्रैण ऊर्जा हावी हो जाती है, तो वो प्रोफेशनली स्ट्रगल करता है और लोग उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वहीं जब एक महिला में मर्दाना ऊर्जा हावी हो जाती है, तो वो करियर में तो बहुत आगे निकल जाती है, लेकिन भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करती है। और ये जो एनर्जी का इम्बैलेंस है, ये सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहता। ये अक्सर परिवारों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास ऑन होता है। ये एक तरह की इमोशनल विरासत है जो अनजाने में ही आगे बढ़ती रहती है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो बताता है कि ये पैटर्न कैसे हमारी जिंदगी में अपनी जगह बनाते हैं। अक्सर हम अपने माता पिता के जिस व्यवहार को सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं, अनजाने में हम खुद भी वही करने लगते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता कैसे है, इसका एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए घर में माँ की एक्शन वाली यांग एनर्जी बहुत ज्यादा मजबूत है, तो वो अनजाने में अपने बेटे की यांग एनर्जी को बढ़ने ही नहीं देती। नतीजा ये होता है कि बेटे में स्त्रैण यानी यिन एनर्जी हावी हो जाती है। तो अब सवाल उठता है कि हमारे अंदर का ये इम्बैलेंस बाहर की दुनिया को कैसे प्रभावित करता है। यहीं पर लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स यानी पूरकता का नियम काम करता है। इसका मतलब है कि हमारी अंदर की इमोशनल स्टेट अपने से उल्टी एनर्जी और सिचुएशन को अपनी तरफ खींचती है। जंगल में खरगोश वाली एनालॉजी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, अगर किसी के अंदर लाचारी या शिकार वाली भावना है, तो वो शिकारी या हावी होने वाले लोगों को ही तो अट्रैक्ट करेगा, किसी दूसरे लाचार व्यक्ति को नहीं। और ये अट्रैक्शन बहुत ही सीधा होता है। मतलब अगर किसी के अंदर गहरा अपराध बोध यानी गिल्ट है, तो वो ऐसी परिस्थितियां या लोग अट्रैक्ट करेगा जो उसे सजा देंगे। इसी तरह लाचारी की भावना हमेशा वर्चस्व यानी डोमिनेशन को अपनी तरफ खींचती है। तो इसका समाधान क्या है? देखिए, इसका उपाय बाहरी लोगों या हालात को बदलने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के विकास पर ध्यान देने में है। क्योंकि असली प्रॉब्लम बाहर है ही नहीं, वो तो अंदर है। इन साइकिल्स को तोड़ने का मूल मंत्र है, सुलझाना बंद करें, विकसित होना शुरू करें। मतलब बाहरी समस्याओं को ठीक करने में अपनी एनर्जी लगाने के बजाय हमें अपनी अंदर की पहचान को ही अपग्रेड करने पर फोकस करना चाहिए। और ये बदलाव लाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। सबसे पहले अपने कोर इमोशनल पैटर्न को पहचानें, जैसे लाचारी। फिर एक नया स्टैंडर्ड सेट करें कि ये भावना अब मेरी जिंदगी में अलाउड नहीं है। और आखिर में अपनी कोर बिलीफ को ही बदल दें, मैं लाचार नहीं, मैं पावरफुल हूं जैसी सोच अपनाकर। तो ये सारी बातें हमें आखिर में इस एक लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं
ऐसा कौन सा इमोशनल पैटर्न है जिसे आज से अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी जाएगी? क्योंकि बदलाव की असली शुरुआत तभी होती है जब हम एक नया स्टैंडर्ड सेट करते हैं।